हे पार्थ, सुनो, जैसे गीता में मैंने कहा है कि गुरु ही वह द्वार है जिसके माध्यम से ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है, वैसे ही सबसे पहला गुरु किसी भी प्राणी का उसकी माता ही होती है। जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है तब वह अज्ञान की पूर्ण अंधकार में होता है। वह चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता और जीवन के मूल नियमों से भी अनभिज्ञ होता है। ऐसे समय पर माँ ही है जो उसे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, संसार के नियम समझाती है। माता की गोद ही वह पहला आश्रम है जहाँ जीव अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ की गोद में बालक के लिए समस्त वेदों का सार छिपा होता है। माँ का स्पर्श ही वह पहला उपदेश है जो आत्मा को यह अनुभव कराता है कि इस संसार में कोई है जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए सब कुछ त्याग सकता है। यही त्याग, यही निस्वार्थता धर्म का प्रथम पाठ है। याद रखो पार्थ, गीता में मैंने कहा है कि ज्ञानवान ही मुझको भजता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। जब बच्चा बोलना नहीं जानता तब भी माँ का हृदय उसके हृदय से संवाद करता है। वह दूध पिलाती है, लोरी सुनाती है, स्नेह देती है और यही सबक बालक के मन में सत्य, करुणा और प्रेम का बीज बोते हैं। इस दृष्टि से माँ ही प्रथम गुरु है। तुमने स्वयं भी देखा है कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से पहले अपनी माँ की शरण में ही ज्ञान प्राप्त करता है। चलना, बोलना, सही गलत पहचानना, ये सब उसी के आंचल में सीखा जाता है। वह अपने बच्चे को केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि आचरण से यह भी सिखाती है कि त्याग क्या है, धैर्य क्या है और करुणा क्या है। धर्म का मूल आधार करुणा और कर्तव्य है। माँ ही वह जीव है जो बिना शर्त अपने पुत्र के लिए कर्म करती है। उसका प्रत्येक कर्म निस्वार्थ है। वह रातों को जागती है ताकि उसका शिशु शांति से सो सके। वह अपने आहार का हिस्सा त्याग कर भी तुम्हें पोषण देती है। हे पार्थ, यह त्याग वही आदर्श है जो मैंने गीता में तुम्हें समझाया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। माँ इस सिद्धांत की साक्षात मूर्ति है। जब एक बालक अपनी माँ की गोद में होता है तब वह केवल दूध नहीं पी रहा होता, वह प्रेम, करुणा और धैर्य भी पी रहा होता है। वही संस्कार आगे जाकर उसके जीवन के आधार बनते हैं। जैसे किसान बीज बोता है और उसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही माँ का संस्कार पुत्र के जीवन को दिशा देता है। धर्म यह कहता है कि गुरु हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। माँ जब बच्चे को सत्य बोलना सिखाती है, जब वह उसे पराई वस्तु को न छूने की शिक्षा देती है, जब वह उसे दूसरों के दुख में सहानुभूति करना सिखाती है, तो क्या वह गुरु नहीं है? वास्तव में माँ ही वह दीपक है जो अंधकार को हटाकर मार्ग को प्रकाशमान करती है। तुमने देखा होगा कि गरुड़ अपने पंखों से आकाश में उठते हैं, वैसे ही पुत्र को भी माँ की सीख से ऊपर उठकर सत्य की ओर उड़ान भरनी चाहिए। पर यह उड़ान तभी संभव है जब माता उसे बचपन से ही धर्म मार्ग पर चलना सिखाए। माँ का हर शब्द, हर आशीर्वाद, हर त्याग पुत्र के लिए मार्गदर्शन है। मैंने गीता में कहा है कि आचार्य उपासना आवश्यक है, लेकिन यह जानो कि माता ही वह प्रथम आचार्य है। पिता जीवन का आधार देता है, परंतु माता जीवन का आरंभ कराती है। यदि गुरु आत्मा के अंधकार को मिटाता है तो माता उस आत्मा को जगत में लाकर उसके अस्तित्व को स्थिर करती है। इसलिए हे पार्थ, यह स्मरण रखना कि जब भी तुम अपने गुरुओं का आदर करो तब अपनी माता का आदर करना सबसे पहला कर्तव्य है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। स्वयं वेद कहते हैं, मातृदेवो भव। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि यह जीवन का सत्य है। पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सेवा करे, उसके उपदेश को अपने हृदय में उतारे। माँ ने जिस प्रकार त्याग कर तुम्हें जीवन दिया, वैसे ही तुम्हें भी समाज और धर्म के लिए त्याग करना चाहिए। यही मार्ग धर्म का है, यही मार्ग कर्म का है और यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। इसीलिए हे पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं, जो पुत्र अपनी माता की शिक्षा का सम्मान करता है वही इस संसार में सफल होता है। जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना माता के संस्कार के कोई भी पुत्र स्थिर नहीं रह सकता। माता ही मूल है,
माता ही गुरु है और माता ही वह दीपक है जिसकी रोशनी से तुम जीवन के अंधकार को चीर सकते हो। हे पार्थ, यह ध्यान में रखो कि गुरु अनेक रूपों में मिल सकते हैं, परंतु सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी माता ही होती है। जो पुत्र इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है और वही परम पद को प्राप्त होता है।